न्यू पीजी कैसे मिलता है? 3 स्टेप्स होते हैं वहाँ पे। न्यू पीजी में ये है कि थोड़ा आपको होटल जैसा फील होगा और उन्हें लिस्ट दिखाने के लिए बोलो कि हमें लिस्ट देखनी है, तो उसके अगले दिन ही आप वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो। ऐसा है सिंपल। न्यू पीजी में कि लिस्ट आई है या नहीं, अगर नहीं आई हो तो आप हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। सो बहुत सारी क्वेरीज फिर से हो रखी थी। मैंने तो बहुत सारी वीडियोस बना रखी थी, पर पता नहीं कहीं ना कहीं शायद मैं लैग कर रही हूँ आप सबको समझाने में। फिर से वही क्वेश्चन है, फिर से वही सॉल्यूशंस हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि न्यू पीजी, स्पेशली न्यू पीजी के लिए मेरे को आ रही थी बीएचयू के हॉस्टल्स का, लाइक ओल्ड हॉस्टल्स नहीं, बीएचयू के न्यू पीजी हॉस्टल है उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि कैसे उसका प्रोसेस है, कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी के बारे में आज डिस्कस होने वाला है। तो मैंने लिस्ट भी थोड़ी बहुत तैयार करके रखी हुई है। अगर फिर भी आप सबको इस वीडियो से नहीं समझ में आए तो आप लोग मेरे को डायरेक्ट मैसेज या फिर डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आप लोग का क्या होगा? सबसे पहले तो एडमिशन लेना होता है, लाइक थ्रू CUET से आप लोग एडमिशन ले सकते हो। एग्ज़ाम्स देने के बाद कुछ दिन बाद रिज़ल्ट आएंगे, फिर सीट सिक्योर करने के लिए आपको फ़ी सबमिट करनी होगी। फ़ी सबमिट करने के टाइम में ही जब आप अपना मेन कैंपस करना चाहते हो या साउथ कैंपस करना चाहते हो, जो भी सिलेक्शन का आता है, कॉलेजेस का आता है सिलेक्शन, तो उस टाइम ही आप लोग को वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा एक कि आपको हॉस्टल लेनी है या नहीं। तो उसी टाइम आप लोग को टिक करना होता है कि हाँ हमें हॉस्टल लेनी है। येस पे टिक कर दिया आपने वहाँ पे। और हॉस्टल के लिए हाँ वही करेंगे जो कि मतलब बनारस के लोग नहीं हो। लाइक अगर आपका घर बनारस में है तो देन यू आर नॉट एप्लीकेबल। हाँ, और वो कैसे पता चलेगा कि आप लोग एप्लीकेबल हो या नहीं हो, मतलब वहाँ के लोग थोड़ा जान रहे हैं कि बनारस में घर है या नहीं है। तो उसके लिए आपको एक डोमिसाइल यानी रेजिडेंशियल फॉर्म सबमिट करना होगा जो कि आपका शो करेगा कि आप कहाँ रह रहे हो। लाइक आप यूपी के रहने वाले हो या फिर दिल्ली के रहने वाले हो या फिर किसी और स्टेट के रहने वाले हो, तो उसमें ये बस शो किया रहना चाहिए कि आप बनारस के निवासी नहीं हो। उसमें भी क्या होना चाहिए, आपका सेंट्रल ऑथराइज डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास। अब पता कैसे चलेगा कि ब्लॉक लेवल का है या सेंट्रल लेवल का है? तो ब्लॉक लेवल जो रहेगा वो हिंदी में सारी चीज़ें उसमें डिस्क्राइब की रहेंगी और सेंट्रल लेवल वाले जो है इंग्लिश में सारी चीज़ें लिखी हुई रहेंगी। तो ये दोनों डिफरेंस था। तो आपको इसमें सेंट्रल वाला बनवाना पड़ेगा क्योंकि BHU ऑब्वियसली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आपको सेंट्रल वाली ही चाहिए। अब जो है आप मे बी 1 मंथ के बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है क्लास, और 1 मंथ के बाद क्लास स्टार्ट होने के बाद आप लोग को क्लासेस अटेंड करनी होंगी और उसी टाइम हॉस्टल नहीं मिलते हैं। हॉस्टल प्रोसेस में 1 महीना लग जाता है और वो प्रोसेस सिर्फ जो ओल्ड हॉस्टल्स है लाइक त्रिवेणी, डालमिया, भाभा, बिरला, ये सब के लिए 1 महीना लगता है। अब आते हैं न्यू पीजी में। न्यू पीजी में कैसे अप्लाई करना है? तो न्यू पीजी में एक तो कुछ डिपार्टमेंट के लिए सीट सिक्योर रहती है उसमें, पर अगर आप लोगों को ओल्ड हॉस्टल्स नहीं मिले तो आपको क्या करना है, अपने डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन लिखना है कि हमें ओल्ड हॉस्टल नहीं मिला। तो ओल्ड हॉस्टल यानी त्रिवेणी वगैरह वो सब नहीं मिला तो हमें न्यू पीजी के लिए अप्लाई करना है। सो न्यू पीजी में ये एक डिफरेंस है कि आपको वहाँ जाने के बाद अप्लाई करना होता है, एडमिशन वगैरह होने के बाद अप्लाई करना होता है कि हमें ये हॉस्टल चाहिए क्योंकि हमें ओल्ड हॉस्टल नहीं मिली और हमारी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और उस चीज़ में आपका 2 महीने का प्रोसेस हो जाता है। 2 महीना आराम से लग जाता है। जल्दी में भी मत रहना कि नहीं मिला है, 2 महीना हो गया अभी तक नहीं मिला है, तो वो मिल जाता है आराम से। बस आप लोग डेली थोड़ा चक्कर मारते रहना डिपार्टमेंट ऑफिस में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में है वो, उनसे आप लोग पूछते रहना कि हमें कब मिलेगा। न्यू पीजी कैसे मिलता है? 3 स्टेप्स होते हैं वहाँ पे। हमारे डिपार्टमेंट से सबसे पहले हमारा नाम जाएगा साइन होने के लिए। एक स्टूडेंट सेंटर काइंड ऑफ समथिंग ऑफिस रहता है, वहाँ साइन होगा। फिर वहाँ से साइन हो करके वो
हमारे न्यू पीजी में लिस्ट जाती है, वो नाम की लिस्ट जाती है। तो प्रॉब्लम कहाँ आता है, मतलब टाइम कहाँ लगता है कि डिपार्टमेंट वाले भी काम कर लेते हैं जल्दी, फिर जो बीच का स्टेप रहता है स्टूडेंट सेंटर ऑफिस में, वहाँ टाइम लग जाता है। तो अगर आप लोग का ज़्यादा टाइम लग रहा हो तो आप लोग डिपार्टमेंट और ये जो न्यू पीजी ऑफिस है उन दोनों के चक्कर मत काटना। ये जो मीडिएटर है बीच में, मीडिएटर नहीं मतलब स्टूडेंट सेंट्रल ऑफिस रहेगा, उसमें जाकर के आप लोग को बार बार पता करना होगा। और आप लोग ये देखना कि कब तक साइन हो रहा है, कब तक नहीं हो रहा है। अगर साइन हो चुका है तो लिस्ट आप आगे भेजो ताकि हमें जल्दी हॉस्टल मिले, न्यू पीजी मिले। तो अगर लेट कर रहा हो तो आप लोग वहाँ सेंट्रल स्टूडेंट सेंटर ऑफिस में जाकर के पता करते रहना कि क्या करना है हमें आगे, या तो अगर साइन हो चुका है तो जल्दी भेजो ताकि हमें जल्दी हॉस्टल मिले। तो ये प्रोसेस क्लियर हो गया। दोनों प्रोसेस आगे का शुरू का डिपार्टमेंट और ये स्टूडेंट सेंट्रल ऑफिस का काम होने के बाद आप लोग नेक्स्ट डे हॉस्टल में जाकर के देखना, न्यू पीजी हॉस्टल में जाकर के देखना कि लिस्ट आई है या नहीं आई है। आपको बार बार पता करना पड़ेगा न्यू पीजी में कि लिस्ट आई है या नहीं। अगर नहीं आई हो तो आप एक स्टेप पीछे जाना और स्टूडेंट सेंट्रल ऑफिस में जाकर के पता करना। अगर उन्होंने भी बोल दिया है कि हाँ हम लोग ने आगे भेज दिया है तो आप लोग हॉस्टल में बात करो और उन्हें लिस्ट दिखाने के लिए बोलो कि हमें लिस्ट देखनी है, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट और स्टूडेंट सेंट्रल ऑफिस से आगे जा चुका है तो आपके पास क्यों नहीं आया है। तो आप उन लोगों को कॉल भी कर सकते हो, वहाँ जा कर के थोड़ा बोल भी सकते हो। तो ऐसा है सीन। फिर हाँ, अब अगर आपके न्यू पीजी में हॉस्टल में लिस्ट आपकी आ गई है तो उसके अगले दिन ही आप वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो। ऐसा है सीन, सिंपल। किस बेसिस पे हमें हॉस्टल मिलेगा, तो मैंने ये पहले ही बता चुका है कि हॉस्टल जो है 2 क्राइटेरिया होती है। आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, सेकंड आपका डिस्टेंस होना चाहिए BHU से, बनारस से। तो अगर आपका 80% वेटेज मार्क्स को दिया जाता है और डिस्टेंस को 20% वेटेज दिया जाता है, और उस बेसिस पे आपके मेरिट लिस्ट बनते हैं। और मेरिट लिस्ट ओल्ड हॉस्टल्स के लिए बनते हैं, जो मैंने पहले बता रखा है। इतने सारे जो हॉस्टल्स हैं न्यू पीजी को छोड़ करके बाकी ओल्ड हॉस्टल्स जितने हैं उसमें मेरिट बेसिस पे आपका हॉस्टल मिलेगा। अगर आपको ओल्ड हॉस्टल्स मिल रही है तो वो सबसे बेटर है। वहाँ पे फ़ी भी कम है, वहाँ पे सब कुछ है, मतलब अच्छा खासा सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। न्यू पीजी में ये है कि थोड़ा आपको होटल जैसा फील होगा, मतलब थोड़ा फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, और फैसिलिटीज़ ज़्यादा है तो फ़ी भी ज़्यादा है। उस हिसाब से अगर आप अपना फ़ी बचाना चाहते हो तो आप ओल्ड हॉस्टल्स में जाओ, और अगर आपको थोड़ा फ़ी मतलब आपको थोड़ा अच्छे फैसिलिटीज़ में रहनी है, लिफ्ट वगैरह यूज़ करनी है, और भी सारे जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो सब यूज़ करने हैं, तो आप न्यू पीजी में जाओ, जो कि हर सेमेस्टर 10,000 आपको पे करना पड़ेगा। लाइक 10 अगर 4 सेमेस्टर का आपका कोर्स है तो आपको 40,000 पे करना पड़ेगा। अगर बैचलर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो हॉस्टल्स में न्यू पीजी में, तो आपको पे करना पड़ेगा 6 × 10, तो फिर 60,000 आप लोग समझ लो पूरे कोर्स का। मेरे को जहाँ तक लगता है ओल्ड हॉस्टल्स में बहुत सारे फ़ायदे हैं। वहाँ पे आपको ज़्यादा फ्रेंड्स मिलेंगे, ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी, फिर फ़ी भी कम लग रहे हैं कंपेयर टू न्यू पीजी। तो ये सब बेनिफिट होते हैं, कुछ कुछ चीज़ और कुछ नहीं। तो ये थी हमारी न्यू पीजी से रिलेटेड कुछ क्वेरीज़, और जो कि मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। पर अगर फिर भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैं बता दूँगी, या फिर आप लोग मैसेज कर देना, मैं रेडी हूँ बताने के लिए। और उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे को पता नहीं चलता है कि आप लोग कौन सी वीडियो को ज़्यादा पसंद कर रहे हो। लाइक अगर आप उसमें सब्सक्राइब कर रहे हो तो मैं समझ जाऊँगी कि हाँ इससे रिलेटेड आपको ज़्यादा वीडियोस चाहिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।